ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में मतार पेपर है तो आप किस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई बैन है या नहीं है। इसमें अगर आपको ये कंफर्म करना है कि क्या ये मतार पेपर आपका ही है या किसी और का है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई, अगर मैं छुट्टी पे आया हूं अपने मुल्क, तो क्या छुट्टी ख़त्म होने के बाद में किसी नए वीज़े पर आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। तो देखिए, यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या आप नॉर्मल छुट्टी पे गए थे या फिर कफिल के साथ में कोई लफड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, ये चीज़ आप जानते हैं। हाँ, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप नॉर्मल छुट्टी पे गए थे तो जाहिर सी बात है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद में आप किसी भी नए वीज़े पर आ सकते हैं। उसके बाद में कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई, मैं एम्बेसी के ज़रिए से फाइनल एग्ज़िट गया था, तो क्या मैं नए वीज़े पर दोबारा आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ? अगर आ सकता हूँ, तो कितने साल के बाद में आ सकता हूँ? तो भाई देखिए, एम्बेसी के थ्रू भी अगर आप जाते हैं, तो आप कब आ सकते हैं और कब नहीं आ सकते हैं, इसमें भी कन्फ्यूज़न है। इसलिए इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आप जब भी आपको आना हो दोबारा नए वीज़े पर, तो आप मतार पेपर निकलवाएँ और उसमें आप अपना स्टेटस चेक करें। इसी तरह से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई, अगर मैं जेल के ज़रिए से अपने मुल्क आया था, तो क्या मैं फिर नए वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ? अगर आ सकता हूँ, तो कितने साल के बाद में आ सकता हूँ? तो देखिए, इसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है। मान के चले, मिसाल के तौर पर अगर आप जेल में थे किसी भी क्राइम की वजह से, जेल से अगर आपको फिंगरप्रिंट लेके उसके बाद आपको अगर डिपोर्ट किया गया था आपके मुल्क, तो फिर आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन होगा दोस्तों। याद रखें, एक कंडीशन है यहाँ पर, अगर आपको डिपोर्ट किया गया था तो, लेकिन अगर आपके ऊपर डिपोर्ट का कोई केस नहीं लगाया गया था, नॉर्मल आप जेल में थे और नॉर्मल तरीके से आपको जेल से आपके मुल्क भेज दिया गया, ऐसे कंडीशन में हो सकता है आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 साल का बैन रहे। तो ऐसे लोगों को भी मैं यही बात बोलूँगा कि देखिए, जब भी आपको सऊदी अरबिया आना हो किसी भी नए वीज़े पर, तो आप लोग भी मतार पेपर निकलवाएँ और मतार पेपर में अपना स्टेटस चेक कर लें। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मतार पेपर मतलब एयरपोर्ट प्रिंट, ये एक ऐसा पेपर होता है दोस्तों कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का बैन है अभी तक, तो उसमें ज़रूर शो करेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई, मेरा स्टेटस चेक करके दिखा दो। तो दोस्तों, मतार पेपर में मैं आप लोगों का स्टेटस चेक करके नहीं बता सकता हूँ। मतार पेपर के लिए आपको किसी भी एजेंट से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको मतार पेपर निकलवा कर दे सके। उसका वो कुछ चार्ज करेगा ज़रूर, लेकिन आपको वो मतार पेपर निकलवा के दे सके, क्योंकि मतार पेपर दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ जवाज़ात से ही निकलेगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि अगर आप नए वीज़े पर आना चाहते हैं और आपके मन में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पे अभी तक कोई बैन है, तो आप मतार पेपर ज़रूर निकलवाएँ दोस्तों। मतार पेपर में आपका अभी का जो भी स्टेटस है, वो दिखा देगा। अब बहुत से भाई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई, मतार पेपर में हमको कैसे पता चलेगा कि हम पे कोई बैन है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में मतार पेपर है, तो आप किस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई बैन है या नहीं है। इतना आसान तरीका है दोस्तों कि अगर आपको अरबी नहीं, उर्दू भी पढ़ना आएगा, तो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है उर्दू पढ़ना, तो किसी दूसरे को भी दोस्तों, आपकी फैमिली में आपके जानने वालों में से किसी को अरबी नहीं भी आती है, उर्दू भी अगर पढ़ना आता है, तो वो भी चेक करके बता सकता है उस तरीके के ज़रिए से जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और चेक करने का ये जो तरीका है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे मतार पेपर को दिखाकर बताने वाला हूँ कि आप उस मतार पेपर में किस जगह पर देखेंगे कि क्या आपके ऊपर बैन है या नहीं है। मतलब मतार पेपर में किस जगह पर लिखा हुआ होता है कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ। ये मतार पेपर है मेरे सामने। अब इसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मतार पेपर आपका ही है। तो दोस्तों, राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर के
6 नंबर तक। अब जिनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है शायद उनको ये गिनती ना समझ में आए, लेकिन जिनको उर्दू या अरबी, अगर अरबी नहीं उर्दू भी अगर उनको मालूम है तो भी वो ये जो सीरियल नंबर है दोस्तों इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर के 6 तक है, तो आप छठा सीरियल नंबर जो है उसको आप लोग देखें, क्या इसमें जो अकामा नंबर दिखाया गया है, क्या ये अकामा नंबर आपका ही है? अगर ये अकामा नंबर आपका ही है तो ये समझ लें कि ये मतार पेपर भी आपका ही है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि क्या इस मतार पेपर में ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर कोई बैन है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऊपर का जो हिस्सा है आप लोग इसको छोड़ दें, नीचे यहाँ पर जब आप लोग आते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप उसको चेक कराएं जिसको अरबी आती है, और अगर अरबी नहीं उर्दू भी अगर किसी को आता है तो वो भी चेक कर सकता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है रकम अल हविया। रकम अल हविया के बाद में लिखा है हाला अशख्स। देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ हाला अशख्स। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन है तो ये जो हाला अशख्स लिखा हुआ है दोस्तों इसी के नीचे लिखा रहेगा मरहल मना दुखूल। जी हाँ दोस्तों, अगर हाला शख्स के नीचे लिखा है मरहल मना दुखूल मतलब आपके ऊपर अभी भी एंट्री बैन है। यहाँ देख सकते हैं ये जो पेपर है हमारे सामने इसमें हाला शख्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर हाला शख्स के नीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब है आपके ऊपर अभी किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा मतार पेपर दिखाता हूं दोस्तों जिसमें हाला शख्स के नीचे लिखा हुआ है एंट्री बैन को लेकर के। ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इसमें हाला शख्स के नीचे लिखा हुआ है मरहल मना दुखूल, मतलब दोस्तों कि इनके ऊपर अभी भी एंट्री बैन है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट की बात है, आप लोग याद रखें कि अगर हाला शख्स के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं है, और अगर आपके ऊपर कोई बैन रहेगा तो हाला शख्स के नीचे लिखा रहेगा मरहल मना दुखूल। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।